हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पिछला वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आइए चलते हैं, आप लोग अगले वीडियो में चलते हैं। लेकिन अगले वीडियो में हम लोग इसको स्टार्ट करने से पहले पिछले वीडियो में जो भी पढ़े थे उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ताकि पीछे कल वाला चीज़ जो है एक बार और याद हो जाए। देखिए, हम लोग कल देखे थे √3 एक अपरिमेय संख्या है या √5 एक अपरिमेय संख्या है तो क्या मैं सिद्ध कीजिए। तो हम आपसे बताए थे कि 1.3 से क्वेश्चन नंबर आपसे बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 नंबर क्वेश्चन पूछता है। 100% पूछेगा तो पूछेगा। तो एक तो पूछेगा कि √3 क्या है या √5 क्या है, तो आप लोग आसानी से कर देंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अब एक √3 एक अपरिमेय संख्या है तो सिद्ध कीजिए। तो इसके लिए क्या किए थे कि √3 जब एक अपरिमेय संख्या था तो या √5 लिए थे, तो √5 एक अपरिमेय संख्या था तो माने थे कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब √5 एक परिमेय संख्या होगा तो उसे p/q के रूप में लिख देंगे। और बताया थे कि जहाँ p और q एक क्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब उसके बाद p/q के रूप में लिख देते √5 को p/q के रूप में लिख देते और फिर से यहाँ पर तिरिया गुणा किए थे। तो √5 क्यू हुआ था आपका, यहाँ होता p। दोनों तरफ स्क्वायर किए थे तो यहाँ पर हो जाता q² बराबर p²। अब यहाँ पर q² बराबर पूछेंगे तो हुआ था आपका, हुआ था क्या कि गया था 5 गया था p के नीचे, तो 5 जो होगा p² को विभाजित कर रहा था तो 5 p को भी विभाजित करेगा। उसके बाद हम लोग किए क्या थे कि p बराबर मान लेते 5r। 5r, अब इसको मान लेते समीकरण 1, इसको मान लेते समीकरण 1। अब p बराबर यहाँ पर जो p है, यहाँ पर p का वैल्यू रख दिए थे तो यहाँ पर था 5q² यहाँ पर। और उसके बाद क्या किए थे, p² है तो 5r², इसका मतलब हो जाएगा 25 का। इससे ये कट जाएगा तो ये 5 होगा, तो q² बराबर होगा आपका 5r²। अब ये 5 इसके नीचे जाएगा तो r² बराबर होगा q²/5 आया था आपका। और ये 5 क्या कर रहा है, q² को भी विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब जो 5 होगा q को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि हम लोग बताए थे कि √5 एक परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिख दिए थे, और बताए थे कि p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, केवल एक को छोड़कर। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 5 है, 5 p को भी विभाजित कर रहा है और q को भी विभाजित कर रहा है। इसीलिए यहाँ से कहेंगे कि यह हमारे मान्यता के विपरीत है, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। ये हम लोग था। चलिए इसको हम लोग जानेंगे सबसे से। अब हम लोग चलते हैं, आज हम लोग देखेंगे अगला जो हम लोग का टॉपिक है एक्सरसाइज है। अगला जो आप एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.4 में ये एक्सरसाइज, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। 2 नंबर का नहीं पूछेगा तो 100% 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा, एकदम मेरा वादा है 100% पूछेगा। कैसे, इस 10 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाले हैं और एकदम ईजी है। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा नोट है, उसको याद रखना काफ़ी जरूरी है। ये नोट छोटा है लेकिन बहुत बड़ा काम देगा आपको, बहुत, आप यहीं पर आपको समझ जाएगा नोट क्या कह रहा है। नोट है आपका ये, यदि हर का गुणनखंड, यदि हर का गुणनखंड, देखिए यही है कि यदि हर का गुणनखंड माने कोई भी आंसर होता है, मान लीजिए आपका आंसर के नीचे वाला क्या होगा, हर। तो कह रहा है कि हर का गुणनखंड, यदि हर का गुणनखंड 2n के रूप में अगर आए तो ये होगा आपका शांत। क्या होगा, शांत, शांत आवर्ती होगा। और 5 के रूप में आता है, माने 5n के रूप में आएगा अगर केवल हर, हर जो है इसको हर बोलते हैं, माने नीचे केवल 2 के पावर कुछ आ सकता है तो आपका शांत होगा, या 5 के पावर कुछ आ सकता है तो वो भी आपका शांत होगा, ये भी आपका शांत होगा। अगर 2 का पावर n गुणे 5 के पावर n के रूप में भी आता है तो ये भी आपका क्या होगा, शांत होगा, ये भी आपका क्या होगा, शांत होगा। अब देखिए, अगर 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n गुणे 7 के पावर n आ जाता है तो ये आपका होगा अशांत। क्या होगा, अशांत। शांत करने के लिए क्या होना चाहिए, शांत करने के लिए आपको यह होना चाहिए कि जो हर है उसका वो हर है उसमें आपको केवल आना चाहिए 2 के पावर n के रूप में आना चाहिए, मैंने 2 का स्क्वायर या 2 के पावर क्यूब हो सकता है, या 2 के पावर 4 या 2 के पावर 5 हो सकता है, चलेगा। लेकिन और क्या होना चाहिए, 5 का स्क्वायर होना चाहिए, या 5 का क्यूब आ जाए चलेगा तभी शांत होगा। 5 का पावर 5 आ जाए तभी शांत होगा। 5 के पावर 10 आ जाए, कुछ भी आ सकता है तो शांत होगा। या 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n, मैंने
दोनों साथ साथ भी आएंगे तभी शांत होंगे। लेकिन जैसे ही ये दोनों साथ साथ है लेकिन नीचे और भी कोई संख्या आ जा रहा है आपके नीचे हर में, गुणनखंड में और कोई संख्या आ जा रहा है, तो वह शांत आपका नहीं होगा, शांत नहीं होगा। ये होगा आपका शांत आवर्ती, शांत आवर्ती होगा। अगर ये केवल आ जाता है आपका 3 के पावर n गुणे 5 के पावर 7 के पावर n, सब अलग अलग आते हैं, तो ये आपका होगा अशांत। क्या होगा? अशांत होगा। और ये जो होगा अनावर्ती होगा, ये शांत आवर्ती होगा, आवर्ती होगा, ये होगा अनावर्ती। अनावर्ती, अनावर्ती बदल में क्या कि अब जानते हैं आवर्ती में एक ही संख्या बार बार आए, अनावर्ती मतलब क्या, जो संख्या से एक दूसरे को छोड़ छोड़ के गाएं, तो ये आपका था। तो यहाँ से आपको पता चल गया क्या होना चाहिए कि इसमें वही चीज़ करना है, सब में आपका हर दिया, अंश भी दिया, हर भी दिया, लेकिन हमको करना किससे, मतलब किससे, हर से मतलब है। और हम हमको लाना यह है कि 2 के पावर n कुछ हो सकता है तो भी आपका शांत होगा, 5 के पावर n के रूप में है तो अगर उसके रूप में आता है तो वो भी आपका शांत होगा, या 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n के रूप में आएगा तो वो भी आपका शांत होगा, और इसके साथ छोड़कर और कुछ भी आता तो आपका होगा अशांत, होगा आपका अशांत। यही आपका नोट्स था। ये नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना काफ़ी जरूरी है। अगर ये आपको याद रहता है तो आसानी से सारे क्वेश्चन को करेंगे, और इससे 100% आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, ये मिटा दिए, और हम चलते हैं पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका 13/3125 है, 13/3125। तो हमको किससे मतलब है, हर से मतलब है। तो हर मान कितना है 3125, 3125। जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो निकालेंगे तो क्या होगा आपका, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो 1.4 में कह रहा है क्वेश्चन कि बिना विभाजन क्रिया द्वारा बताए, मैंने बिना भाग द्वारा बताएं कि जो निहित परिमेय संख्या का दशमलव % शांत होगा कि अशांत होगा, बिना। तो ये विभाजन क्रिया द्वारा है, आपका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना। तो यहाँ से हम लोग किससे लग जाएगा, ये आपको 2 से नहीं लगेगा, और 3 से लगने के लिए 7, ये भी 3 से नहीं लगा, 4 से नहीं लगा, ये आपका 5 से देते हैं। तो 5 से क्या होगा, 5 6 30, 5 दूना 10, 5 6 30, और 5 दूना 10, तो मान लीजिए 1 बचा 10, 5 बचे 25, ये होगा। फिर से 5 से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे कितना होगा, 25 मर्च में जाएगा, कितने मर्च में जाएगा, 125 मर्च में जाएगा, सॉरी 125 मर्च में। फिर से 5 से लगाएंगे तो कितना जाएगा, 25 मर्च में जाएगा। फिर से 5 से लगाएंगे तो कितना मर्च में जाएगा, 5 से। फिर से 5 मर्च में लगाएंगे 1 मर्च में जाएगा। तो लिखेंगे आपको क्या मिला है, 3100, यहाँ पे लिखेंगे 3125 बराबर लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5/5। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 5। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः लिखिए पूरा ये क्वेश्चन लिखेंगे 13/3125 का हर 5 के पावर 5, या ब्रैकेट में 5 के पावर n का रूप का है, अतः यह शांत है। क्या है, यह शांत है। देखिए 5 के पावर 5 के रूप में आया है, इसका मतलब 5 के पावर n के रूप में आ गया है आपका, 5 के पावर 5 के रूप में आ गया, तो यह क्या होगा, शांत होगा। पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा, शांत होगा, ये आपका हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा आपका क्वेश्चन है 17/8, 17/8। अब इसमें किससे मतलब हमको, हर से मतलब, हर कितना है 8 है, तो 8 में जब करेंगे तो कितना होगा आपका 4 होगा, और इसे करेंगे तो कितना होगा 2, फिर से इसको करेंगे तो 1 मार्क में। तो 8 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 8 इक्वल टू लिखेंगे 2 गुणे 2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3। अभी आपसे बताए थे कि अगर 2 के पावर n के रूप में भी आता है तो वो क्या होगा, शांत होगा। तो लिखेंगे चूंकि क्या दूसरा 17/18 का हर 2 के पावर 3, या हम ब्रैकेट में लिखेंगे 2 के पावर n का रूप का है, अतः यह शांत है। क्या है, इसका प्रसार शांत होगा, क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि 2 के पावर
3 है, यानी 2 के पावर n के रूप में। n का मतलब क्या होगा, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 हो गया। n क्या होगा आपका, नेचुरल प्राकृतिक संख्या होता है। प्राकृतिक संख्या होता है 1 से लेकर, तो n के जब आप 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है, माने 2 का पावर कुछ भी आ सकता है चलेगा, तो वो आपका शांत होगा। और 5 के पावर कुछ भी आता है तो वो भी आपका शांत होगा। अगर 2 7 आपके दोनों एक साथ है इंटू में गुणा के रूप में, उसका भी पावर कुछ होगा चलेगा, लेकिन उसके अलावा और छोड़कर आएगा तो आपका क्या होगा, अशांत होगा। तो ये भी आपका क्या था, दूसरा नंबर भी आपका शांत हो गया। ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप सब बताते चलेंगे किस चैप्टर से किस नंबर क्वेश्चन पूछने वाला आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछेगा, ये मेरा बात है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 64/455। हमको किससे मतलब है, अंश से, हर से मतलब है। और जब लिए इसका आवाज गुणनफल निकालेंगे तो किससे लगाएंगे, ये 2 से लगेगा नहीं, 3 से 9, 3 से भी नहीं लगा, 4 से भी 5 से लगाते हैं। 5 से लगाएंगे तो कितना, 9 × 45, ये आपका 91 मार्क्स में जाएगा। कितना मार्क्स में जाएगा, 9 × 45, और ये आपका 5 बचा 5 × 5। अब ये किससे लगेगा, ये आपका लगेगा 1 से 2 से लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, और 6 से भी नहीं लगेगा, और 7 से लग जाएगा। 7 से लगाएंगे, 7 × 7 7 × 21, और ये लगेगा किससे, 13 से, 13 × 13, ये आपका होगा। जब ये आपका होगा तो इसका लिखेंगे क्या, 455 इसको क्या लिखते हैं, 5 × 7 × 13। अब यहाँ पर क्या लिखे, ये जो है तो 5 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ साथ 7 भी आ रहा है और 13 भी आ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, चूँकि 64/415 का हर 2 के पावर या 5 के पावर या 2 के पावर n या 5 के पावर n का रूप का नहीं है, अतः यह अशांत है। क्या है, अशांत है। या डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यह 5 × 7 × 13 है, तो ये आपका किसके 2 के पावर n का 5 के पावर n का 2 के पावर n × 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये अशांत होगा। आप देख सकते हैं कि ये 2 के पावर n के रूप में नहीं है, 5 के पावर है, लेकिन इसके साथ साथ 3 के पावर और 13 भी है, तो ये आपका शांत नहीं होगा, ये आपका क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। ये भी क्लियर हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्या है, ओके, चौथा नंबर है 15/100 सॉरी 1600। तो इसको जब निकालेंगे 1600 के निकालेंगे तो ये क्या होगा, 2 से लगेगा, तो 2 से लगेगा कितना होगा, 800, और फिर से 2 से लगाएंगे तो कितना मिलेगा आपका, 400, फिर से 2 से लगाएंगे तो कितना मिलेगा, 200, फिर से 2 से लगाएंगे तो मिलेगा आपका 100, फिर से 2 से लगाएंगे तो मिलेगा आपका 50, फिर से 2 से लगाएंगे तो मिलेगा आपका 25 था यहाँ पर 25, फिर 25 से किससे होगा, 5 से होगा, जो 25 है 5 से लगाएंगे तो 5, और फिर से किससे 5 मतलब 1 मत में। तो अब क्या लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पर 1600। 1600 क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6 3 6 × 5 × 5। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 6 है, 6 × 5 के पावर 2। अब लिख सकते हैं चूँकि 15/1600 में हर का गुणनखंड 2 के पावर n × 5 के पावर n का रूप का है, अतः क्या लिखेंगे, 15/1600 में हर का गुणनखंड 2 के पावर n मैंने 2 के पावर कुछ भी हो सकता है, गुणे 5 के पावर n मैंने 5 के पावर कुछ भी हो सकता है, n का रूप का है, अतः यह क्या आपका क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा।
शांत होगा। ऐसे ही आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा या अगर सब्जेक्टिव पूछता है तो आपसे 2 नंबर का पूछ देगा, इसमें से कोई एक क्वेश्चन देकर, तो आपके बोर्ड में आसानी से 2 नंबर आ जाएंगे। करना क्या है आपको, आसानी से आपको हर जो है हर का अभाज्य खंड विधि निकालना है और उसको इस रूप में बैठाकर उसके पावर के रूप में, मैंने 2 कितने बार आया तो उसके पावर कर देना है, 5 कितने बार आया उसके पावर कर देना है, या जो भी आता है 3 आता है तो 3 के पावर कितने बार आया, 4 आया तो 4 के पावर कितने बार आया, ऐसे लिख देना है। और वहाँ पर आपको देखना है, कंडीशन को फॉलो करना है कि क्या केवल 2 के पावर n के रूप में आ रहा है तो भी आपका शांत होगा, अगर केवल 5 के पावर n के रूप में आ रहा है तो भी आपका शांत होगा, अगर 2 के रूप पावर n और 5 के पावर n के रूप में आएगा तभी आपका शांत होगा, और इसके अलावा और छोड़ो कुछ भी आता है तो आपका क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत। तो ये तो आपका क्या है, 2 के पावर n गुणा 5 के पावर n के रूप का है, तो ये आपका होगा शांत। क्या होगा, शांत। चलिए हम लोग देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर देखते हैं। 29 बटा कितना है, 343। तो हम किससे मतलब है, हर से, हर जब निकालेंगे तो यहाँ का किससे होगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से ये भी नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 से, 7 से लगेगा, 7 चुके 28, बचेगा कितना, 6, 9 7 30, 7 9 63, तो 9 मार्क्स में जाएगा, 9 मार्क्स में गया। अब यहाँ से किससे होगा, 7 से फिर से लग जाएगा, कितना होगा, 7, 7 7 4, फिर से 1 मार्क्स में ऐसे लिखेंगे, 343 लिखेंगे, 7 गुणे 7 गुणे 7, इसको लिखेंगे 7 के पावर 3। लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि लिखेंगे, चूंकि 29 बटा 43 का 29 बटा 43 में हर का गुणनखंड, देखिए क्या, 29 बटा 343 में हर का गुणनखंड 2 के पावर n कमा 5 के पावर n कमा 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं है, नहीं है, अतः यह क्या होगा, आपका अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा, अशांत होगा। अब देखिए, अगर ब्रैकेट में आपको यहाँ पे अनावर्ती होगा, अगर ये केवल 7 के रूप में है, अगर 5 और 2 आता है तो आपका होगा आवर्ती, लेकिन यहाँ पर 5 7 2 और 5 नहीं आया, इसलिए क्या होगा, अनावर्ती। अगर पूछ देता है तो आप बता दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका 23 बटा, जो आपका 6वां नंबर क्वेश्चन है, कितना है, 23 बटा 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2। तो ये आप देखेंगे, चूंकि लिखेंगे, चूंकि 23 बटा गुणे 5 के पावर 2, इसमें हर का गुणनखंड बढ़िया से लिख देते हैं, में हर का गुणनखंड 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n का रूप का है, अतः यह शांत है। यहाँ पर आपको आवाज खंड निकालना ही नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट आपको दे दिया। तो देखिए 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n के रूप का है, तो ये आपका क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। ऐसे ही हर क्वेश्चन में करना है आपको, हर क्वेश्चन में करना है। करेंगे क्या कि जो क्वेश्चन होगा उसको लिखेंगे, उसमें जो आपका हर है, हर का आवाज गुणनखंड निकालेंगे, देखेंगे कि उसका किस रूप में आ रहा है। अगर 2 के पावर n के रूप में, या 5 के पावर n के रूप में, या 2 के पावर n के इंटू 5 के पावर n के रूप में आ रहा है तो आपका शांत होगा। और इसके अलावा और छोड़ के आता है तो आपका क्या होगा, अशांत होगा। तो ये आपका 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n के रूप का है, तो ये आपका क्या होगा, शांत हो गया। चलिए हम लोग अगला देते हैं। अगला आपका 7वां नंबर क्या है, यहाँ पर आपका है 129, और यहाँ पर 2 के पावर आपका 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5, ये आपका है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, अतः चूँकि 129 बटा 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5, ये आपका है। तो यहाँ पे 2 के पावर 2 और 5 के पावर 5 n के रूप में है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ साथ क्या आ जा रहा है, 7 भी आ जा रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे,
जो इतना का इतना में अंश का जो हर का है गुणनखंड जो है यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि आपका जो इसका गुणनखंड तो निकालना नहीं था, इसे लिखेंगे अतः हर 2 के पावर n कमा 5 के पावर n कमा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n। देखिए गुणा भी चलेगा, गुणा भी रहेगा या बिंदु भी दे सकते हैं, इंटू भी, इसका मतलब वही होता है, गुणा ही होता है। अब दोनों गुणा का चिन्ह देना चाहते हैं तो गुणा का चिन्ह भी दे सकते हैं, इंटू का चिन्ह देना चाहते हैं तो इंटू का चिन्ह भी दे सकते हैं। तो n का रूप का नहीं है, अतः यह आसान है। क्या है? अशांत है, क्योंकि इसके साथ 7 के पावर 5 आ जा रहा है। अब 7 के पावर 5 आ जा रहा है तो क्या होगा आपका? अशांत हो गया। क्या हुआ? अशांत हो गया। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन है? आपको यहाँ तक हो गया था, ये भी हो गया था आपको 8वां नंबर। 8वां नंबर क्या है? 6/15। हर से मतलब हर क्या क्या 15 निकालेंगे तो कितना होगा? 3 से जाएगा और ये आपका जाएगा 5 एक मार्क्स में। और फिर से आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे चूँकि क्या 6/15 में हर का गुणनखंड 2 के पावर n कमा 5 के पावर n कमा 2 इंटू 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n का रूप का नहीं है। n का रूप का नहीं आता है, क्या आपका? अशांत है। देखेंगे क्या है आपका यहाँ पर 15 बराबर क्या लिखेंगे? 3 गुणे 5, 3 गुणे 5। यहाँ पर आपका 3 आ जा रहा है तो ये 2 के पावर n का रूप का नहीं है, 2 के पावर n के रूप में नहीं है। यहाँ पर 3 के पावर n का रूप का है तो ये आपको क्या होगा? अशांत हो जाएगा। क्या होगा? अशांत हो जाएगा। ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको 9वां नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन? 9वां नंबर क्वेश्चन। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 क्या है? 50। मतलब किससे? हर से मतलब हर निकालेंगे तो कितना? 25 मत में जाएगा और इसका जब निकालेंगे तो ये 5 होगा और 5 जब निकालेंगे तो आपका ये। तो ये जो 50 है आपका किस तरह लिख सकते हैं? 2 गुणे 5 के पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं, 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 35/50 में हर का गुणनखंड किस रूप में है? किस रूप में है? 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n का रूप का है। अतः यह क्या होगा आपका? अतः क्या होगा आपका? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 2 का पावर n गुणे 5 के पावर n के रूप में है, तो इसके रूप में है तो ये क्या होगा आपका? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। चलिए अगला हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर। कितना है? 77/210। 210 का निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड तो कितना मतलब जाएगा? 200 लग जाएगा तो आपका होगा 105। 105 होगा आपका, 105 ही होगा आपका। 105 हो गया। अब देखिए अब करेंगे क्या कि फिर से किससे लग गया? 3 से लग जाएगा आपका, 3 से लग जाएगा तो 3 3 का 9, 3 5 15। किससे लगेगा? ये आपका 5 से लग जाएगा तो 1 19 मतलब और किससे होगा? 19 से होगा। ये ऐसा ही है 5 में 10 और 5 में 10 2 कम 2। चलिए इतना आपका होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 210। 210 इक्वल टू क्या आ रहा है? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 19 जो कि 2 के पावर n के पावर n या 2 के पावर n या 5 के पावर n या 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n का रूप का नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे तो 77/210 में हर का गुणनखंड 2 के पावर n, 5 के पावर n, 2 के पावर n गुणा 5 के पावर n का रूप का नहीं है। अतः क्या होगा? अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। ये आपका अशांत होगा। ऐसे ही आपका टोटल क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन, इसमें आपका 10 क्वेश्चन था। 10 क्वेश्चन काफ़ी इजी था। करना क्या था कि नीचे जो आपका हर है, हर का अभाज्य गुणनखंड निकालना था और उसके बाद आपको किस रूप में उसका लाना था
कि देखना था कि 2 के पावर n के रूप में आ रहा है कि नहीं, या 5 के पावर n के रूप में आ रहा है कि नहीं, केवल 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में आ रहा है कि नहीं। आएगा तो शांत होगा, अगर नहीं आता है तो अशांत होगा। अगर उसके साथ आ रहा है, उसके साथ और भी कोई संख्या आ जा रहा है, 7 आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है, और भी कोई 8 9 10 आ जा रहा है, तो ये भी आपका क्या होगा, अशांति होगा। तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन। इसमें 10 क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन को आसानी से कर लिए, और इससे आपको बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का जरूर क्वेश्चन पूछेगा। अगर सब्जेक्टिव में पूछ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में तो 2 नंबर बन जाएगा, तो आसानी से आप लोग इसी विधि द्वारा करेंगे। नहीं तो 100% है कि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो पूछेगा, ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन में कह यही रहा है कि दिया है ना कि ऊपर, इस क्वेश्चन के ऊपर, माने दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है, दूसरा क्वेश्चन में लिखा है हेडिंग में कि इस क्वेश्चन का ऊपर, माने इसके ऊपर यही है पहला क्वेश्चन, इसमें जो भी शांत है उसको छांट देना है। जो भी शांत है, दूसरा क्वेश्चन में ये कह रहा है ना हेडिंग में कि जो पहला क्वेश्चन है उसमें जो भी शांत है उसको छांट कर एक तरफ लिख दीजिए, और बस यही करना है, शांत वाले को एक ले लेना है। तो इसमें जितना भी आपका शांत था उसको आप लोग कॉमन कर लेंगे, तो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन हल हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन यही कह रहा है, मेन उसका हेडिंग यह है कि ऊपर दिए गए क्वेश्चन में जो शांत है उसको लिखें। तो जो इसमें शांत था, पहला क्वेश्चन में जो भी शांत था, तो इसमें उसको लिख देना है। क्या करना है, लिख देना है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन यह कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपका संख्या दिया है, दशमलव में आपका संख्या दिया है, और उसमें आपको बोला है कि अगर वह संख्या परिमेय संख्या है तो उसे p/q के रूप में लिख दीजिए। परिमेय संख्या उसे p/q के रूप में लिख दीजिए, और बताइए कि क्यों परिमेय संख्या है। तो यही करना है। तो जो उसका तीसरा क्वेश्चन है उसका जो हेडिंग है काफ़ी बड़ा है, तो हेडिंग को नहीं लिखते हैं, जो कह रहा है उसको हम बता दिए। कह रहा है जो उसमें पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका है जो आपका तीसरा का पहला क्वेश्चन है, तीसरा जो आपका पहला क्वेश्चन है आपका है 43.123456789, यह आपका है। अब पूछ रहा है कि बताइए यह क्या है। तो हम अगर आप बताएंगे कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो क्यों है परिमेय संख्या। तो देखिए ये आपका क्या है, ये आपका शांत है, आपका शांत हो गया। अब जब शांत हो गया तो ये आपका क्या होगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या होगा, ये शांत है, क्योंकि ये शांत है, क्योंकि इसके बाद कोई अब संख्या नहीं आ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, शांत हो गया। तो ये शांत हो गया। अब बताइए जब ये शांत है तो पूछ रहा है कि बताइए ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो हम बोलेंगे कि यह क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या तो इसको लिखना है परिमेय संख्या के रूप में, तो लिखेंगे इसका जो जीरो इसको हटा देंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे जो है एक लिख देंगे, और नीचे एक लिखकर, और दशमलव के बाद जितना भी संख्या था, यहाँ दशमलव था, इसके बाद जितना भी संख्या था लगा देना था। 3 3 6 7 8 9 संख्या 9 लिख दिए, और इसको पूरा लिख देना है। तो यह हो गया। तो लिखेंगे क्योंकि यह एक परिमेय संख्या है, इसलिए है क्योंकि इसका दशमलव परसेंट शांत है, तो इसे लिखकर इसको हल कर देंगे। यह है इसका क्वेश्चन, ये है इसका जो आपका, इसमें यही लिखना था। आपका दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, देखिए जब का पहला क्वेश्चन था उसमें पूछा है कि शांत है कि अशांत है, शांत प्रसार है कि अशांत है। तो आपका क्या था, शांत था, क्योंकि उसका जो दशमलव के बाद क्या था, जाकर रुक गया था, रुक गया तो क्या हो गया, आपका शांत हो गया। जब शांत हो गया तो उसके बाद बताना था कि वो परिमेय है कि अपरिमेय है। तो क्या था, परिमेय था। अपरिमेय था तो उसको रूप में लिख देना था, परिमेय के रूप में p/q के रूप में लिख देना था। तो आपके सामने p/q के रूप में लिख दिए थे वो, ऐसा हो गया। अब आपका दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है 0.1200120001200012000 ऐसे आपको 1200000 डॉट इनफाइनाइट है, ये अनंत है। तो ये तो आपका कभी आपका शांत होगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, इनफाइनाइट है। तो ये आपका क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। अब ये पूछ रहा है कि बताइए ये जो है परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो इसमें एक भी जो पद है, एक भी पद जो है आपका निश्चित नहीं है। लिखेंगे चूँकि इसमें एक भी पद निश्चित नहीं है, क्योंकि बार बार आएगा, तो एक भी पद निश्चित नहीं है, तो इसे p/q के रूप में हम लोग कभी नहीं लिख पाएंगे। रुकेगा तो हम लोग लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर इनफिनाइट के रूप में तो निश्चित है ही नहीं, तो क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा।
सिंपल में लिख देंगे, क्योंकि इसका एक भी पद निश्चित नहीं है, तो ये आपका क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। चलिए अभी जो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ये आपका तीसरा नंबर है, तीसरा का तीसरा 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए बार का मतलब क्या होगा, बार माने अब इसे बार बार एक ही संख्या बार बार, मैंने यही संख्या क्या होगा आपका बार बार आएगा। अब हम आपसे सिंपल में ये पूछे कि यह शांत है कि अशांत है, तो ये तो कभी शांत होगा ही नहीं, क्योंकि बार बार यही संख्या आएगा, तो जब ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा तो ये शांत कभी होगा नहीं। ये क्या होगा, लिखेंगे यह अशांत है। अब ये पूछ रहा है कि इसे p/q के रूप में लिख दे सकते हैं कि नहीं, तो इसे आसानी से p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसको हटा देंगे, इसको दशमलव हटाएंगे, उसके बाद जितने भी संख्या होगा आपको लगा देंगे, और इसके नीचे जो दशमलव के बाद कितना संख्या था, 1 पर लगा देंगे उतना, तो 9 है, 9 लगा देंगे। ये आपका हो गया p/q के रूप में लिख दिए। अब इसमें लिखेंगे चूंकि जो एक ही संख्या बार बार आएगा, तो अतः ये आपको क्या होगा, एक ही संख्या बार बार आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये अशांत होगा, चूंकि यह आपका क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। इसे p/q के रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक जाकर स्टॉप हो गया, लेकिन ऊपर इसके बार दे दिया है, तो बार को हटा कर इसे p/q के रूप में आसानी से लिख देंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4 का 3 क्वेश्चन था। तीनों क्वेश्चन को आसानी से कर लिए। इस तीनों क्वेश्चन में आपको मुख्य जो पॉइंट्स यह था कि जो उसका हर था, केवल हर से मतलब था, हर जो था उसको हम लोग देखना था किसके रूप में, 2 के पावर n के रूप में सिंगल, या 5 के पावर n के रूप में, या 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में देखना था। अब जो n है आपका, ये क्या है, नेचुरल नंबर है। इसमें क्या आ सकता है आपका, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, इनफाइनाइट तक जाएगा, कुछ भी आ सकता है। अगर इस रूप में रहता है तो क्या होगा, आपका शांत होगा। क्या होगा, वो दशमलव % क्या होगा, जो संख्या होगा आपका क्या होगा, p/q रूप में आपको क्या होगा, शांत होगा। आसानी से बता सकते हैं सिंपली में। चलिए आपका एक्सरसाइज जो टोटल था ये था। इससे इस लेक्चर को एंड करने से पहले आपके सामने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम पूछेगा। देखिए फार्मूला से भी पूछ सकता है, जो फार्मूला हमको नोट्स में आपको लिखवाए थे। तो आइए उसको देखते हैं, और इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन काफी शानदार है। क्वेश्चन यह है, यदि कोई क्या क्वेश्चन हो सकता, कौन सा होता है कि यदि, या क्वेश्चन ये बन सकता है, क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में ऐसे बन सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन ये बन सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, यह कि बताएं कि, आपका क्वेश्चन बोर्ड में ऐसे बन सकता है, बताएं कि कोई संख्या का दशमलव प्रसार कब होगा। आपका ऑप्शन दे सकता है, आपका ऑप्शन देगा क्या, ऑप्शन ए जो है आपका दे देगा 3 के पावर n के रूप में। आपका दूसरा जो आपका है 2 के पावर n, 5 के पावर n, और जो आपका तीसरा नंबर ऑप्शन है 6 के पावर n के रूप में। आगे आपका चौथा नंबर है डी नंबर, आपका नॉन ऑफ डी दे सकता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट्स कीजिए कि इसमें दशमलव प्रसार जो शांत है, इसमें कौन कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट्स कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।